अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब ये हमारा सेकंड टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो हमने लास्ट टाइम भी ब्रीफ किया था मैंने आपको कि 1911 में हमारे पास एक साइंटिस्ट था लॉर्ड रदरफोर्ड। उसने हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया था कि आपके पास अगर कोई भी पार्टिकल है, गोल्ड फॉइल हमने लिया जिसकी थिकनेस क्या थी 0.00004 सेंटीमीटर थी। उसके ऊपर हमने अल्फ़ा पार्टिकल को स्ट्राइक किया तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो अनडिफ्लेक्टेड रहे, यानी सीधे गुजर गए, और कुछ ऐसे थे जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आ गए स्पेसिफिक एंगल के साथ। कहता है कि वो जो रीबाउंस होकर वापस आए उनको उसने क्या नाम दिया कि वो क्या है, एक न्यूक्लियस है जिस पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। लेकिन जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नेगेटिव, यानी जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो ओवरऑल एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, ओवरऑल एटम जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के अंदर कुछ पास्टुलेट्स दिए। उसने कहा कि कुछ पार्टिकल्स जो कि अनडिफ्लेक्टेड रहे, इसका मतलब वहाँ पे खाली जगह थी, और जो डिफ्लेक्ट होके वापस आ गए वहाँ पर इट्स मीन कोई हैवियर पार्ट था जिसके साथ टकरा कर वो वापस आए। उसको उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। लेकिन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में बेचा कुछ डिफेक्ट्स थे। एक तो पहला डिफेक्ट्स यह था कि उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को एक्सप्लेन नहीं किया था। दूसरा, उसने कहा था कि अगर ये ओपन स्ट्रक्चर है रखते तो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर घिस जाएगा और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करते हैं तो डेफिनेटली उनकी जो एनर्जी है उनकी वजह से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता। कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो बेटा ये जो टॉपिक जैसे ये मैंने आपको वीडियो में भेजा है, आपने इसको इसी तरह से याद करना है। सबसे पहले बेटा हम इसका एक्सपेरिमेंट बताएंगे, मैं रिपीट कर रही हूँ। एक्सपेरिमेंट में बेटा आपने बताना है कि आपने एक सोने का वर्क लिया और उसमें आपने क्या पास आउट किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स में से कुछ सीधे गुजर गए और कुछ डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए। जो डिफ्लेक्ट होकर वापस आए इट्स मीन वो किसी ऐसी चीज़ के साथ टकराए हैं जिसका मास क्या था, हैवियर। उसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया और उस पर क्या चार्ज था, पॉजिटिव। लेकिन उसने कहा कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो इस पॉइंट पर आकर क्या हो जाएंगे, फॉल आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अगर एनर्जी को एमिट करते हैं तो उसका स्पेक्ट्रम कौन सा होना चाहिए, कंटिन्यूस। लेकिन असल में ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं देते, कौन से देते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में ये बहुत कम आता है लेकिन आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जिस साइंटिस्ट ने दी थी उसका नाम था मैक्स प्लांक और उसका ईयर था 1900। उसने सबसे पहले ये कहा कि जो एनर्जी है उसको कभी भी इलेक्ट्रॉन एमिट और एब्जॉर्ब नहीं करता कंटिन्यूसली, ना तो मिशन होती है कंटिन्यूसली, ना ही वो एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब जो रदरफोर्ड का एक डिफेक्ट था कि उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। प्लांक्स ने कहा वो कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट और एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि पैकेट्स की फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में करते हैं। और उन ग्रुप्स को उसने क्या नाम दिया, फोटोन का, यानी कि एनर्जी के पैकेट्स डिसकंटिन्यूस मैनर में, यानी कि वक्तन फ़वक्तन जो एनर्जी को वो रिलीज़ करते हैं उसको क्या नाम दिया, फोटोन का। सेकेंड, उसने कहा कि जो एनर्जी है वो एसोसिएट करती है विद द फ्रीक्वेंसी, यानी रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से। अगर रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हायर होगी, तो एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा। अगर फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स वेव्स की फॉर्म में फ़्लो करते हैं। वेव्स में क्रस्ट होता है और बेटा क्या होता है, ट्रफ होता है। 1 सेकेंड में जितनी वेव्स एक पॉइंट में से पास आउट करती हैं वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। ई इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो बेटा प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट एज क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। तो बेटा पहला पॉइंट उसने कहा
कि एनर्जी ना तो मिट होती है ना है एब्जॉर्ब होती है, यानी ना तो एनर्जी निकलती है और ना ही जज़ब होती है लगातार, बल्कि डिसकंटिन्यूस मैनर में वक्तन फ़वक्तन रिलीज़ और एब्जॉर्ब होती है, और उसको क्या कहते हैं, फोटोन। उसके बाद उसने कहा कि एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, और ई इज़ प्रोपोर्शनल टू वी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में जितनी वेव्स पास आउट करती हैं वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। ये देखें बेटा, यहाँ पर उसका सिंबल भी बताया है वी, इसका यूनिट भी बताया हुआ है, और इसका फार्मूला वी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/वेवलेंथ, यानी क्रस्ट और क्रस्ट के दरमियान और ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेवलेंथ। और वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट क्रस्ट, यानी ये क्रस्ट है उसके साथ भी क्या है, क्रस्ट है, ये ट्रफ और उसके साथ भी क्या है, ट्रफ, इनकी डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और बेटा जो नंबर ऑफ वेव्स है जो 1 यूनिट लेंथ में पास आउट करती हैं, यानी अगर आपके पास एक लेंथ है मीटर पर सेकंड है और या पर मीटर है या पर सेंटीमीटर है, तो जितनी एक लेंथ है उस लेंथ में जितनी वेव्स पास आउट कर रही हैं उसका क्या होता है, वेव नंबर। तो बेटा ये टर्मिनोलॉजी आपने यहाँ से याद कर लेनी है, लेकिन ये आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है। तो बेटा ये आपने देखा E इज़ इक्वल टू क्या था, HV, और V क्या है, फ्रिक्वेंसी, किसके इक्वल होती है, C/λ के, किसके इक्वल होती है, C/λ। ये बात हमें कौन बताता है, फिजिक्स। E इज़ इक्वल टू H, V की जगह उसकी वैल्यू बताई C/ क्या आ गया हमारे पास, लैम्डा। अभी आपको बताया कि वेव नंबर किसके इक्वल होता है, 1/λ के, यानी वेवलेंथ के इक्वल होता है। तो आप ये देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में जो 1/λ दिया गया है उसकी जगह हमने क्या पुट कर लिया, V बार। तो आपके पास E इज़ इक्वल टू AC, 1/λ की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी V बार। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एनर्जी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्पीड ऑफ द लाइट एंड V बार वेव नंबर, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। तो जिस वेव का, जिस फोटोन का वेव नंबर क्या होगा, ज़्यादा, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जिसमें एनर्जी कम होगी इसका मतलब है उसका वेव नंबर भी क्या है, कम है। तो स्टूडेंट्स इस प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में एक तो बात हमें ये पता चली कि वो एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज़ नहीं करते। सेकेंड, एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी पर, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, V इज़ इक्वल टू C/λ। तो इससे हमने एनर्जी की वैल्यू निकाली, AC/V बार। V बार क्या है आपके पास, वेव नंबर है। तो बेटा द डिस्टेंस, कोई भी वेव जो पर सेकंड में मूव करती है उसे उसकी क्या कहलाते हैं, वेलोसिटी, और उसको हम C से क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है बेटा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हम नेक्स्ट डे जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।